तालाब का प्रश्न था प्रकंद, घनकंद, कंद, शकलकंद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, प्रकंद का उदाहरण होता है केला, अदरक, हल्दी। यानी ये अंदर से डाले जाते हैं, निकलते हैं और उसके बाद एक बार निकलने के बाद इनका लकड़ी का कोई महत्व नहीं होता है। ये प्रकंद के उदाहरण है, केला, अदरक, हल्दी। घनकंद क्या होता है? ये जिमीकंद होते हैं, क्रोकस होते हैं, फ्रेसिया होता है, इसको घनकंद कहते हैं। ये इसको उदाहरण है, ठीक है। और घनकंद आखिर में होता क्या है? घनकंद वो होता है कि जिसमें भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, यानी इसके वृत्ताकार पर्वों पर उपस्थित कलिकाएं संतत पादप का निर्माण करती हैं। उसके बाद है आपका कंद। कंद किसे कहते हैं? कंद के पर्वों या आँखों में कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिका युक्त कंद अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करता है, जैसे उदाहरण में आलू। उसके बाद शलगकंद आपको बताया गया है। शलगकंद जो होता है भूमिगत संघनित प्ररोह होता है, जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप बनाती हैं, उदाहरण लहसुन, प्याज, ठीक है। अगला है दूसरा, मध्यचक्र की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। मध्यचक्र क्या होता है इसके विषय में आपको बताया गया है। मध्यचक्र नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशय प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन में होने वाली चक्रीय परिवर्तन की श्रृंखला मध्यचक्र कहलाती है। यानी नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशयों प्रजनन मार्ग एवं हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तन की श्रृंखला मध्यचक्र कहलाती है। अब देखिए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा, चीता, ये सारे मध्यचक्र के उदाहरण हैं। अब देखिए, इसमें भी मोनोस्ट्रम होते हैं। मोनोस्ट्रम, इसके दो भाग होते हैं, मोनोस्ट्रम, बाइस्ट्रम और पॉलीस्ट्रम, तीन भाग होते हैं। मोनोस्ट्रम क्या होता है? वर्ष में केवल एक बार मध्यचक्र विकसित होता है इसमें। जैसे लोमड़ी है, भेड़िया है, ये एक बार बच्चा देता है एक वर्ष में। और बाइस्ट्रस में दो बार मध्यचक्र विकसित होता है, जैसे कुत्ते में ये साल में दो बार बच्चे पैदा करते हैं। और पॉलीस्ट्रम होता है कि इसमें जो जानवर होते हैं वो वर्ष में कई बार बच्चे पैदा करते हैं, जैसे चूहा, ठीक है। ये बता दिया गया। पॉलीस्ट्रम चूहा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, परागकण किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपकी पुष्प की टहनियाँ हैं और ये जो ऊंचा वाला भाग है, ठीक है, ये आपका पुष्प है। सपोज दैट ये आपका पुष्प है, ठीक है। और इसको पुमंग कहते हैं, इसको जायांग कहते हैं और इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो आखिर में परागकण किसे कहते हैं ये समझिए कि परागकोश से यहाँ जो होता है इसको परागकोश कहते हैं, परागकोश, ठीक है। तो परागकोश से, ठीक है, निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर, परागकोश से निकल के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। यानी ये परागकोश से वर्तिकाग्र पर अगर कोई पहुंच रहा है, ठीक है, अगर कोई पुष्प पहुंच रहा है तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण, ठीक है, परागकण कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का उदाहरण ये है कि किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति को हम पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहते हैं। किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर, यानी कोई भी जंतु है उसके किसी भी भाग को आप काट लीजिए, किसी भी भाग को काट लीजिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुनरुद्ध भवन, यानी इसको कहते हैं पुनर्जनन, इसको पुनर्जनन कहते हैं। इसमें आता है हाइड्रा है, ठीक है,
प्लेनेरिया है, इनको अगर एक बार काटा जाए तो ये फिर विकसित होकर नए जंतु को उत्पन्न करते हैं। ये तो आपका आ जाएंगे पुनरुद्ध भवन कहते हैं, ये इनके उदाहरण हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतान होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छठा है, बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है। बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है। बरगद के पादप की औसत आयु जो होती है वो 200 वर्ष होती है। यानी उसके जो बरगद के जो पादप हैं वो 200 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। औसत आयु उनकी होती है 200 वर्ष तक वो जीवित रहते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा था पीटूनिया किसे कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख के आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। ये दक्षिण अमेरिका मूल के पुष्पी पादपों की 20 प्रजातियों का वंश होता है। ये एक फूल है। ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द पीटूनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तंबाकू। जिसका क्या अर्थ होता है? तंबाकू होता है। ठीक है। और ये बिल्कुल गुड़हल के फूल की तरह दिखाई देते हैं। धन्यवाद।